रियली सॉरी। हाथ जोड़कर माफी। सुनैना मैम फोन कर रहे थे तो मैं कॉल पे थी उस टाइम, Yeah. बात नहीं कर पा रही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, फॉर पीछे पड़िंग, सो दैट आई कम इन द So that I coming on time in. हेलो गुड इवनिंग। आपके शागिर्द आ गए हैं गुड साथ इवनिंग। के साथ ही। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भूमिका जी। सबको गुड इवनिंग। ऑलराइट। पीछे पड़ेंगे हो गए हम तो फिर हम लोग। भूमिका जी गीता क्लास में भी बहुत सारे सवाल करते हैं और बिंदास करते हैं, और इनको जो पूछना है ये पूछते हैं, अपनी क्लैरिटी करते हैं अच्छे से, एंड दिस इज वेरी नाइस। वेरी नाइस। लोग सोचते हैं कि हम सवाल पूछे कि नहीं पूछे, ये पूछ लेते हैं। वेरी गुड वेरी तो गुड। जब ये हम जो बहुत चीज अच्छा है। सुन रहे हैं उसमें सवाल अगर हमें आ रहे हैं तो वो चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी ना, फिर बिना से हम वहीं अटक बिल्कुल जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर जब हम अटक बिल्कुल, जाएंगे मैं तो तो अपने कहती हूँ आप सब क्लियर लोग कर। करें, सब हम्म। लोग क्लैरिटी करें, सब लोग आए, सब लोग सुने। मतलब हम्म। कोई हमारे लिए स्पेशली पढ़ रहा है अजमेर से, और जिन्होंने 10-12 साल तक तप किया है तो वो हमारे लिए पढ़ रहे हैं, तो सुनना चाहिए सबको, हम्म, समय निकाल के। जी। नहीं, ये अलका वो जी आती है, बहुत अलका गहरा मडान ज्ञान जी है, पूरी बहुत रेगुलर गहरा है। ज्ञान है वो। हाँ बहुत गहरा। जी। वो इतनी बहुत आसानी गहरा से ज्ञान समझ है। भी नहीं आएगा, वन टाइम शो नहीं है। आसानी से समझ में नहीं अलका, आएगा। काम जनरल मैं अलका जी के इंसान। बारे में कह रही थी, अलका जी रेगुलर होती है क्लास में। या। इनके अंदर भी बहुत भूख है, ये भी मतलब मैनेज कर लेती है, पहुंच जाती है, बहुत अच्छी बात। तो 7:10। वन चलिए वन करें शुरू। वन वन क्लास में मैं लेट हो गई या थोड़ी। जी। तुषार, अगर आपको हाँ कोई रेफरेंस के बात लिए नहीं, बता रखना है तो पूछो। वो थोड़ा मेरा इंग्लिश मिस हो वाला गया था। 275 है। सॉरी, सॉरी शीतल, यू सेइंग समथिंग? आई वाज सेइंग जस्ट इन केस आपको रेफरेंस के लिए खोलना है अपने पास, तो 275 पेज इंग्लिश वाले का है। हाँ, ओके, राइट राइट, आई हैव इट। अच्छा, मैच ओके। वो बट वी आर गोइंग विद हिंदी टुडे। आप everybody suggest. हिंदी You ऑडियंस want में है us to सारे। read English as या well, or are you comfortable in Hindi only? तो हम हिंदी टेकअप कर लेते हैं, अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी टेकअप कर सकते हैं। आज इंग्लिश रहने देते हैं, आज इजी है, हिंदी मैंने ओके, पढ़ा है तो परफेक्ट। हो जाएगा आराम से। तो मोनिका जी, आप पढ़ लेंगे फिर, और सीधा हाँ टेकअप कर जी। सकते हैं। राइट। सो यू सी द हिंदी स्क्रीन। जी जी, ऑल राइट ऑल राइट। ओवर टू यू मैम, ने ये बुक कितने पेजेस की है तुषार मैम? सम 800 समथिंग थी, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, जो अलग अलग एक्चुअली पीडीएफ वर्जन होते हैं। पीडीएफ में एट 800-900 नाइन्टी की ही सेवन है। 897। काफी बड़ी किताब हाँ, हम लेकिन 363 पे हैं। है। हाँ ठीक है। जी। चलिए। ओवर टू यू। जो मेरे पास बुक है उसमें प्रकरण, 609 पेजेस है। मैं वही कह रही हूँ, कुछ वर्जन्स अलग अलग हैं। उसका पेज नंबर चल रहा है 258। हाँ, मतलब चैप्टर लेके चलो सब लोग, तो चैप्टर तो देखो से सिमिलर ही हाँ रहेंगे। हाँ, चैप्टर सेम है, जी। वर्ड्स भी सेम है ऑलमोस्ट। हम 22nd चैप्टर पे हैं। मोनिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हम प्रकरण 22, चैप्टर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, पाषाण प्रतिमा का हृदय। मैं एक पतिपरायणा हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी एक तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो। ये सवाल एक हर आम हिंदुस्तानी स्त्री का रहता है। भौतिकवादी प्रवृत्ति मतलब भौतिकवादिता में ज्यादा पड़े रहना, ज्यादा भोग में, भोज में मंसूबे बनाते रहना, प्लान बनाते रहना, बड़ी बड़ी ख्यालों में चीजें खड़ी करते रहना, ये सब चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि स्त्रियों को यही लगता है कि ज्यादा समय घर पे दो, बच्चों के साथ समय बिताओ। ये एक अलग तरह का मौजू रहता है जो जनरली इग्नोर हो जाता है मैक्सिमम फैमिलीज में, फ्रॉम फादर साइड, नॉट फ्रॉम मदर साइड। फ्रॉम फादर साइड जनरली इग्नोरेंट होते हैं वो इस चीज को लेकर।
मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या ये काम करोगे? मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीर। अक्सर लोग जो भौतिकवादी में वादिता में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ये मैं बहुत बड़ा सत्य आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको पता भी है कि जो लोग भौतिकवादिता में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, उनके पास बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, उनके पास 100 साल तक के प्लान होते हैं, गोल्स होते हैं, और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, उन्हें नींद भी कम आती है। वो कमाते हैं 50 करोड़ रुपया साल की टर्नओवर, 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर घुमाते हैं, पर नींद की गोलियां खाते हैं। वो 100 करोड़ की टर्नओवर तो घुमाते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि उनका बच्चा किस क्लास में है। वो 100 करोड़ की टर्नओवर तो घुमाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी माँ कौन कौन सी गोली खाती है, बीपी की खाती है, शुगर की खाती है, नहीं खाती है। क्योंकि उनके सोने के टाइमिंग अलग होते हैं, उनके उठने के टाइमिंग पूरे घर से क्या, पूरे जगत से ही अलग होते हैं। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी होती है कि उन्हें तो बस उठना है और भागना है, उठना है और भागना है, और फिर थकना है, और फिर बेड के ऊपर आना है, फिर नींद भी नहीं आनी है, फिर नींद की गोलियां खा के सोना है। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतने प्लान्स चल रहे हैं, इतने प्लान्स चल रहे हैं कि वो उनकी नॉर्मल नींद को सोने ही नहीं दे रहे। और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चल रहा है, और आज की भौतिकवादी युग में तो ये बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो। आपको याद है, पहले हम ना ऐसी फैमिली सारी इकट्ठी होती थी ना, तुषार मैम 1 मिनट लूंगी बस। क्योंकि रस आता है जब हम चीजों को बेटर कनेक्ट करते हैं ना उनसे। पहले जब हम सारी फैमिली इकट्ठी होती थी ना, हम कहते थे चलो इंताक्षरी खेलेंगे। फिर हम ना कहते थे चलो मैं ट्यून बजा रही हूँ, ये वाला गाना है, हम एकदम से सारे पकड़ते थे। तब ना ट्यूनें बजती थी पहले। पहले तो 1.5 1.5 मिनट, 2 2 मिनट ट्यून ही बजती थी, फिर गाना शुरू होता था। अब वो ट्यून ही नहीं होती, सीधा गाना शुरू हो जाता, सीधा गाना शुरू हो जाता। क्यों ऐसा हो रहा है? पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। आप पता है क्या बोलते हैं कि अगर आपने रील के शुरू में हेलो हाय नमस्ते करी ना, तो लोग अगली पे चले जाएंगे। लोग अगली पे चले, उनको तुम्हारी हेलो हाय नहीं सुननी। मुद्दा बताओ क्या? किसी के घर भी पहले जाते थे ना, बिखरे रहते थे, फैले रहते थे, बैठे रहते थे। आप कहते मुद्दा बताओ, काम क्या है, इसलिए आए हो, काम बताओ। काम बताओ, क्यों? क्यों भाई, तू भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, हम दोनों ही बिजी। किस में बिजी हैं? या तो बेवजह बिजी हैं, या फिर हमने खलेरे इतने डाल रखे। तो भौतिकवादी आदमी जब एक कमरे में जाता है और संतों की तस्वीरें लगे, उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है उन संतों के साथ, उस अध्यात्म के साथ, उस प्रभु के साथ, उस ईश्वर के साथ। वो तो कहता है मैं तो मानता ही नहीं ईश्वर नाम की चीज होती है। तो ये संत, ये तो बहुत ही फिर नीचे कैटेगरी होगी ना परमात्मा से। ये तो जमीनी जमीनी ईश्वर हो गए, जो अपने आप को ईश्वर बराए नाम बोलते हैं कि हम ईश्वर हैं। ये खामखा के ईश्वर बने घूम रहे हैं। उनकी ये मेंटेलिटी होती है भौतिकवादी लोगों की। उनको परमात्मा ने इतनी भी परमिशन नहीं दी होती कि तुम एक फोटो देखकर उसके आगे नतमस्तक भी हो जाओ। उन्हें इतना भी परमात्मा ने अलाउ नहीं किया होता। इसलिए वो तस्वीरें देख के औखे होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन उनका बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है उनका लेफ्ट ब्रेन, जिसे वो लॉजिक ब्रेन बोलते हैं। वो तुरंत लॉजिक लगाते हैं। संत वाले कपड़े पहन लिए, बस हो गए सब। बस इतना ही है उनका एक्सप्लेनेशन। इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते, प्रभु इजाजत ही नहीं देते उन्हें इससे आगे बढ़ने की। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, शायद शीतल मुझे बता पाए। बोलो, क्या ये काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी उनकी बहन बहन, रमा। हैं जी? आगे की लाइन है, उनकी बहन ने अच्छा, उनसे ये बातें की हैं। ओके ओके तो चैप्टर ओके, की स्टार्टिंग बहन के लफ्ज थे। अपने जी हस्बैंड के लिए बोल रही थी। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। ये मुकुंद जी की सिस्टर है? ठीक है। यस। मैं थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा होता है जब परिवार में एक व्यक्ति तप में आ जाता है, जप में आ जाता है, और वो वैष्णव जर्नी की तरफ चल पड़ता है, तो उसके अंदर भी ईश्वर की काफी पावर्स आ जाती हैं। मतलब इतनी पावर्स तो आ ही जाती हैं कि लोग उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। रिस्पेक्टफुल, ये लोग किसी के घर जाते हैं, किसी के घर खाते नहीं है, किसी के घर का नहीं खाते, बोलते कि नहीं हम अपने ही घर का खाते हैं। जल भी मुश्किल से ही पीते हैं। तो लोग के मन में एक अलग तरह की रिस्पेक्ट रहती है, यार ये लोग कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, हमसे तो कंट्रोल नहीं होता। तो वो धीरे धीरे एक लेवल आता जाता है, एक रिस्पेक्टफुल लेवल बढ़ता है, जिसको कायम करने में 1 साल 4 महीने 6 महीने नहीं लगते, जिसको कायम करने में 10 10 साल लगते हैं।
तपस्वी बनने में, तप करने में, जप करने में, साधना करने में, योग करने में, इस जर्नी के ऊपर चलने में सालों लग जाते हैं। तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करते हैं, या आपको एक अलग दर्जा देने लगते हैं, या आपको मानने लगते हैं, आपकी सुनने लगते हैं, आपके पास बैठने लगते हैं। उनकी गर्दन कहीं ना कहीं विनम्रता से झुकने लगती है। नहीं तो एक इंसान का अहंकार ही खत्म नहीं होता। वो अपने ही अहंकार में इतना उथल पुथल हो रहा होता है कि वो जा ही नहीं पाता इन लोगों तक, उन्हें अलाउड ही नहीं होता एक्चुअली में जाना। उनके इस अनूने ने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि उनके जो पति थे, मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्या रत्न लेन में स्थित उनके घर गया। तो उनके अनूने ने हृदय को छू लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था। और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम, ये सिस्टर के लिए बोल रहे हैं वो, तो उनको अपनी सिस्टर के ऊपर प्रेम आया, उनके लिए उनको दया भी आई, उनके लिए उनको ये भी लगा, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसका जो पति है वो किसी न किसी तरह ईश्वर के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि ईश्वर के कांटेक्ट में रहने से वो बुरी आदतों में नहीं पड़ता, वो बुरी सोच में नहीं पड़ता। वो अपना बिजनेस करते टाइम चोरी चकारी, झूठ, रिश्वत, धोखा, चीटिंग, जैसे डी कोड में पनीर के बारे में बता रहे हैं कि नकली पनीर आ रहा है और 80% नकली पनीर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये बात डी कोड में आज उन्होंने बताई। तो ये क्या है, एक नकली पनीर के बिजनेस करने के लिए आपको अपनी मनोवृत्ति को मारना होगा, कपट की चादर ओढ़नी होगी, अपने आप को मिथ्या जाल में फंसाना होगा, माया जाल में फंसकर, माया जाल के कीचड़ में फंसकर इतने गहरे उतर जाना होगा कि सांस भी मुश्किल से आए। ये भौतिकवाद है। तो इन सब पे कंट्रोल हो जाता है अगर कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ के धूप बत्ती करके अपनी दुकान पे जाता है, एटलीस्ट कि परमात्मा को बोल के जाता है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं अवश्य करूंगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने उद्देश्य से मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो परेशान दिख रही थी। तो मुझे लगा मैं मुस्कुराऊंगा तो शायद मेरी स्माइल के आंसर में वो उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठ गए। 1 वर्ष मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अक्सर भाई बहन एक समय के बाद एक दूसरे को सुनने लगते हैं। एक समय तक तो वो बिल्कुल नहीं सुनते, वो उनको ये कहते हैं पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हो, पता नहीं किन के साथ बैठना शुरू कर दिया है, ये क्या तुम बातें करते हो, ये क्या अजीब संगति हो गई है तुम्हारी। ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई कहे हम उसको जवाब भी ना दें, मुझे तो नींद भी ना आए रात को। ऐसे कहते हैं भाई बहन एक दूसरे को, जब उनमें से एक व्यक्ति, चाहे भाई चाहे बहन, कोई भी एक रत हो जाता है उस ईश्वर के साथ, तो उनकी बहन या उनका भाई ऐसे उनको टीज करते हैं। पर जब वो देखते हैं ना कि ये तो जिद्दी हो गया, ये तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये इसकी तो तरक्की होती जा रही है, तो आगे ही बढ़ते जा रहा है, इसको तो मतलब दिखने लगता है चेहरे पे तेज व्यक्ति के, जब वो इस तरह की आस्था में आगे बढ़ता है, तो फिर वो मानना शुरू करते हैं और फिर वो उनकी सुनना शुरू करते हैं। तो इनकी सिस्टर ने भी क्रिया योग की दीक्षा ली और उसमें वो अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक मन में एक प्रेरणा हुई। मैंने 75 कहा साल में इन्होंने वो करा कि मंडल में चला जाएगा। कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए कहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देगी, परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें मत बताना। मतलब कि बस जैसे ऐसे व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्तियों को जनरली यही बोला जाता है चलो घूम के आते हैं, उन्हें ये भी नहीं कहते मत्था टेक के आते हैं, ये भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें मत्था भी नहीं टेकना, वो मंदिर में ही नहीं घुसना। आरती पूजा मत्था टेकना, दान दक्षिणा, ये तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें मंदिर जाना ही नहीं है। हमारी भी रिलेटिव्स में 2-3 लोग ऐसे हैं जो, जिनके घर में हार्डली शायद कोई भगवान की फोटो है, और हार्डली कभी 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 हमने मतलब ऐसे, मतलब अब शायद वो जाने लगे हों, बट 30-35 साल से हमने नहीं देखा कि वो कभी मंदिर की बात भी करते हैं या मंदिर के बारे में कुछ जिक्र भी होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्हें ऐसे ही ले जाया जाता है कि घूम के आते हैं। फिर बाई चांस जब घूमने जाते हैं तो फिर वहां कहते हैं कि कोई यहाँ अच्छी जगह है, कोई देखने लायक जगह है, फिर लोग कहते हैं हाँ वो जगह है, फिर कहते हैं चलो आए हैं तो देख ही आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उस जगह पे ले जाया जाता है।
आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और जीजा जी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देख मुझे बड़ी खुशी हुई। अपर सेक्युलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी और मेरे जीजा जी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास कर करके आनंद ले रहे। मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोग, गहन भौतिकवादी लोग अक्सर मजाक उड़ाते ऐसी चीजों का, ऐसे संतों का, क्योंकि उनको यकीन नहीं, ये उनका कसूर नहीं होता। उनकी पीढ़ियों में ही बहुत टाइम तक ऐसी ऐसी रिक्तता चल रही होती है। उनकी पीढ़ियों में बहुत समय तक ऐसी उदासी और जिसको कहते हैं ना सूखापन, रूखापन, वो चल रहा होता है। इसमें उनका कसूर नहीं होता। हो सकता है उनकी मदर ने भी नहीं किया हो सकता है उनके पिताजी ने भी नहीं किया हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे लोग अक्सर, वही कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है, एनवायरमेंट का असर पड़ता है, वो यही सब चीजें तो होती हैं और क्या होती। संगति तो सिखाती है। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। मैं उनके कान में फुसफुसाया, दीदी मुस्कुराओ, अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। जब कोई ऐसे बात कर रहा होता है तो मुस्कुराते रहा करो। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हमें चिढ़ हो रही है, फिर वो और चिढ़ाते हैं, फिर वो और पंगे लेते हैं, फिर वो माहौल को और खराब करते हैं। तो मुस्कुराते रहो। कहते हैं ना, ये तेरी सोच थी, जो तूने बोला ये तेरी सोच थी, पर ये मेरी नहीं थी। क्योंकि सामने वाला बोलता है तो वो उसका अपना दिमाग होता है जो बोल रहा होता है, वो सुनने वाले का दिमाग थोड़ा ना होता है, वो तो बोलने वाले का दिमाग होता है। अब सुनने वाले को रिएक्ट कैसे करना है ये उसका दिमाग, तो उसके ऊपर उसकी पूरी कमांड है, उसके शब्दों पर, उसके कम्युनिकेशन पर उसकी पूरी कमांड है। वो जैसे मर्जी आगे से रिस्पॉन्ड करे। सोनल जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? सतीश बाबू बोल रहे थे, साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है। या तो वो एकदम हड्डियों का ढांचा होंगे और या फिर हाथी की तरह मोटे। देखो वो कितने मतलब आउट ऑफ नॉलेज है। Monica ji, one तुषार moment. आप म्यूट कर दो। I'm not able to do it. I tried. Sonal ji, please mute yourself. Yeah, she's left. मैं mute कर नहीं पा रही थी. I was trying. जी. तो या तो वो एकदम हड्डियां उनकी निकली होंगी और या फिर वो मोटे होंगे। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में सेल्फ लव की भी बड़ी कमी होती है, वैलिडेशन की भी कमी होती है। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी बड़े रुइंड हुए होते हैं, जहाँ से वो ऑपरेट हो माया से। सोनल, सोनल आप म्यूट कर लो। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा, क्योंकि उनकी मनोस्थिति देखकर ना, उनपे जब एक व्यक्ति एक लेवल क्रॉस कर जाता है। पहले मुकुंद को भी इन चीजों पे बहुत गुस्सा आता था। हमको याद होगा, हमने पहले पढ़ी हैं ये सब चीजें। छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते थे, रिस्पॉन्ड करने लगते थे, रिएक्ट करने लगते थे। हमने पढ़ी है पीछे ये चीजें। और अब वो बोले कि अब उनको देख के उनको हंसी आ रही थी, क्योंकि अब मुकुंद का एक लेवल हो चुका था। अब मुकुंद कंपैशन से भरे हुए थे। उन्होंने 2-3 बार ईश्वरीय तत्व को छुआ है, उसकी एनर्जी को महसूस किया है। तो अब वो कंपैशन में है। और जो व्यक्ति कंपैशन में होता है वो ये सब देख के उसको ना तरस आता है उसके ऊपर। मन ही मन उसके लिए वो प्रार्थना करता है प्रभु से कि हे प्रभु इन्हें ज्ञान दो, ये भी अज्ञानता में है। कभी हम भी अज्ञानता में थे, आज हम थोड़े से ज्ञानता में आ गए तो हमें लगता है कि सामने वाला कैसी बातें कर रहा है। आज से 20 साल पहले हम भी यही सब बोल रहे थे। इसलिए आज हम सामने वाले को देखकर ये नहीं कह सकते कि ओह ये तो बड़ी अजीब बात कर रहा है। अगर वो बोल रहा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो भी ज्ञान में नहीं है। तो इसलिए वो हंस रहे थे उनकी बात सुनकर। लोटपोट होने लगे, हंस ही नहीं रहे थे, लोटपोट भी हो रहे थे। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम चुप बैठ गए। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के आहते में पहुंची, उन्होंने फिर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट, सरकास्टिक स्माइल के साथ फिर बोले,
लगता है ये दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है। हर व्यक्ति को पता होता है मैं कहाँ गलत हूँ, वो कहाँ गलत है, वो कहाँ उल्टा कर रहा है, उसको अच्छे से पता होता है। इसलिए उनके अंदर की मिरर इमेज अपने आप बाहर निकली कि लगता है उनको सुधारने के लिए यात्रा की जा रही है ना। कोई उत्तर दिए बिना मैं मुड़कर जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक ठाक व्यवस्था करना मत भूलना। उनको लगता है हमने एहसान किया है, हम यहाँ तक चुपचाप आ गए हैं तो मैंने एहसान किया है मुकुंद के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, कि मैं कोई दंगा किए बिना यहाँ पहुंच गया हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझ लेना, भोला मत समझ लेना कि मैं बेवकूफों की तरह यहाँ आ गया हूँ तो मैं कोई तुम्हारे वो सस्ता सा भोजन भी खा लूंगा। मेरा भोजन बढ़िया होना चाहिए। उनकी ये जो अंदर अहंकार होता है ना, ये जो हेकड़ी होती है उनके अंदर, ये जो अकड़ होती है ना उनके अंदर, यही उन्हें छोटा बनाता और यही उन्हें प्रभु तक जाने भी नहीं देती। क्योंकि जिसके अंदर ये चीजें कूट कूट के भरी है ना, प्रभु प्रभु उन्हें दर्शन होने ही नहीं देते। जब ये अंदर से निकलती है तब प्रभु दर्शन की इजाजत मिलती है। पदाधिकारियों से बात करके व्यवस्था करनी मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते। उनको लगता था कि उनका इतना लेवल भी नहीं है कि मैं उनसे करूं, मैं इतना कि मैं उनसे बात करूं। तुम ही बात कर लेना, तुम्हारे ही वो चेले चपाटे होंगे, तुम ही कर लेना उनसे बात, मैं बात नहीं करूंगा। अब देख रहे हैं अहंकार के बुलबुले कैसे उफान पर हैं। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, मैंने तीखे स्वर में कहा। जगन माता उसकी व्यवस्था कर दे। क्योंकि जो ईश्वर के साथ पूरी तरह से अनुवरत हो जाते हैं ना, उनको फिर उनकी व्यवस्था, जैसे पहले वो वृंदावन गए थे, उनके भोजन की कितनी सुंदर व्यवस्था हुई थी, तो ऐसे ही प्रभु उनकी व्यवस्था करते हैं। वो कभी भी चिंता नहीं करते मैं कहाँ भोजन करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। प्रभु अपने आप उनकी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि उनके काम अपने आप होते रहते हैं। जी मैम। प्रभाष चंद्र घोष एवं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, कोलकाता, दिसंबर 1990। श्री घोष श्री योगानंद जी के चचेरे भाई, आजीवन मित्र एवं शिष्य, जो 1975 में उनके देहावासन तक लगभग 40 वर्ष योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष रहे। इनके चचेरे भाई, देखो जब ये संगति में आए तो उन्होंने अपने साथ अपने जो जो भी कुंदन होना चाहता था, वो सिस्टर थी, चचेरा भाई था। हार्डली रिश्तेदारी में से दो तीन चार लोग ही होते हैं जो आपके संग चलते हैं, बाकी तो आपको जज ही करते रह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और दुनिया से चले जाते हैं, जजमेंट करते करते ही चले जाते हैं। उनका अहंकार इतना सख्त होता है, इतना सख्त होता है कि वो इस जन्म में अपना अध्यात्म का चैप्टर ओपन ही नहीं कर पाते। उन्हें इजाजत ही नहीं मिलती ईश्वर की तरफ से। उनके अहंकार की परतें इतनी मोटी होती हैं। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी। टॉन्टिंग में बोल रहे हैं वो भी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। भाई मुझे जगन माता से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता जगन माता, मेरे भोजन की व्यवस्था तुमने करनी है। अब जगन माता कह के तुम नहीं छूट सकते, भाई वो तो जगन माता करेंगी। भाई इससे तुम छूट जाओगे, भाई जगन माता ने नहीं किया या किया तो मैं क्या करूं, उन्हें तो उन्होंने ही करना था। तो उन्होंने उनको स्पेयर नहीं किया, उन्होंने बोला ये जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है एंड यू हैव टू सी इट। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था, घमंड था उसमें। माँ काली प्रकृति माता के रूप में ईश्वर के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर मैं पद्मासन में बैठ गया। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया, संसार की सुध बुध खो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो रहा था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत
श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्या देवी बनी थी। यही उनकी आराध्या देवी बनी थी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण कर कर उनसे बातें करती थी। हे पाषाण महिमा, मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय भक्त राम कृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी, अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? मेरी भी बात सुनो, मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम उनकी तो बात सुन लेती थी और सजीव हो उठती थी, मेरी बात को भी सुनो। दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अधिकाधिक गहरी हो रही थी उनसे बात करने की। और जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का मैं अंतर में ध्यान कर रहा था उनकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्त को उनके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन। ये भी अलग अलग सेगमेंट है, स्काई में भी ब्रह्म ज्योति सेगमेंट है, फिर उसके बाद स्वर्ग है, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक है, फिर उसके बाद गोलोक है। वहां पर भी अलग अलग वो हैं। जो ब्रह्म ज्योति वाला लोक है ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है। जब दिव्य ज्योति दिखती है तो कई बार लगता है कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर का प्रकाश है। ईश्वर अभी आगे है। ज्योति के दर्शन होते हैं। अनिच्छापूर्ण मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आ गया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर में अंगारे के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पैर के तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंद प्रद शीतल लहर महसूस हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो गया। माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए, पहले उनकी पीठ में, फिर उनके पैर के तलवों में सनसनाहट महसूस की उन्होंने। वे आनंद से भर गए। फिर मंदिर का साइज बड़ा हो गया, फिर कपाट खुले और फिर वो आनंदित हो गए। मूर्ति सजीव होती, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर स्थिर हो गया, अब उसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद मेरी चेतना का परम आनंद विस्तार हुआ। मैं बाईं और गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था। हमने पीछे भी एक बार पढ़ा था, जब पीछे भी ऐसा एक्सपीरियंस उनको हुआ था, वो सब एक हो गया था। मतलब आसपास जाती चीजें, गाड़ियां, सड़कें, लोग सब एक ही धुरी पे घूमने लग गए थे। मतलब दृष्टि जो थी वो दूर दृष्टि हो गई थी, दूर और दिव्य दोनों हो गई थी। अब वो जो पास में गंगा नदी है और गंगा नदी के तट के आसपास सब उन्हें दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि ऐसा हमने पीछे भी एक बार पढ़ा था। और संपूर्ण क्षेत्र उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मंदिर के बाहर का सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी हो गई थी, झिलमिलाने लगी थी। इधर उधर चलते लोग फिर से दिखाई देने लगे। बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है। मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी मैं हाथ पांव हिला सकता था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर उन्हें खोलकर देखा। दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य बंद करने पर भी वैसे ही दिख रहा था और खोलने पर भी वैसे ही दिख रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े
नए सिरे से अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथ भ्रष्ट रास्ते से भटकी हुई संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्रमा भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, स्वप्रेम अपने ही प्रेम में डूबा हुआ, सारहीन, कोई सार ही नहीं है उसका, कोई कोई उसके पास मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है उसके पास, वो इस शक्ति को जानता ही नहीं है, वो इस शक्ति की बात ही नहीं करता, जानता तो छोड़ो वो इसको मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं बिलीव नहीं करता इसमें, मैं बहुत साइंटिफिक हूँ, मैंने 21वीं सदी में जन्म लिया है, मैं लॉजिकल हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और भी जाने क्या क्या, मैं इतनी पढ़ाई कर आया हूँ, मैं फॉरेन विदेशों में पढ़ के आया हूँ। कैसी बातें करते हो तुम इन सब चीजों के बारे में। वो अपना ये अनुभव किसी को बताएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को, तो वो मानेगा भी नहीं, वो बोलेगा फेंक रहा है। हैकरा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा इन सब चीजों के लिए। पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्र में भौतिक संसार में लिप्त नहीं होता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य फिर से वापस मिलता है। ये जो हमारे अंदर, ये जो हमारे अंदर ज्योति है, ये जो प्रकाश है, ये जो दिव्य हमारी आत्मा होती है, हम एक सार उसके साथ कब हो पाते हैं, जब हम ये बाहर के इन सारे आडंबरों से अपने आप को रिलीज कर लेते हैं और अपने आप को 100% सरेंडर कर देते हैं कि अब जो करना है आपने करना है, जो समझ आती है वैसे करो, मुझे नहीं पता, ना मुझे आता है। क्योंकि हम 1000 बार दिन में बोलते हैं मुझे सिखाओगे, हमने दुनिया देख रखी है, ये जो तुम बात कर रहे हो ना, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, हमें बड़ा तजुर्बा है, इन गलियों से तो हम पता नहीं कितने साल पहले निकल चुके हैं। आदमी थमता ही नहीं है, अपने अहंकार को रुकने ही नहीं देता, सामने वाले को वो अपनी बात कहने ही नहीं देता, उसके अंदर इतना अहंकार भरा होता। यदि अपने संकीर्ण छोटी सोच, छोटा दिमाग, व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा कुछ है? अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि ये तो छोटी सी कोठड़ी के अंदर कैद है, देखो उन्होंने अपनी कोठड़ी तोड़ी तो वो सर्व हो गए, नजरें दिव्य हो गई, पलकें बंद है तो भी सब दिख रहा है, बंद खोल के अंतर खत्म हो गए, पास दूर के अंतर खत्म हो गए, चीजें दूर हैं के पास है एक सार नजर आ रही हैं। वो कहता है अगर अपनी कोठरी से निकलकर ये मिलने वाला है तो यकीनन इसके लिए जाओ, यकीनन इसके लिए पहल करो, इसे पाने की कोशिश करो। ये कैसे मिलेगा इसकी तलाश करो, ऐसे लोगों से मिलो जो बताएंगे कि ये कैसे मिलेगा। जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं, बताना चाहते हैं, रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ढोंगी हैं, ये हमें बताएंगे, इनके पास है क्या, भिक्षा मांग के तो खाते हैं, रहने की जगह है नहीं, ये हमें बताएंगे, हम तो करोड़ों के स्वामी हैं। वही चैप्टर क्लोज हो जाता, कहानी वही बंद हो जाती, क्योंकि उस मायावादी व्यक्ति को लगता है कि बस यही यही सब कुछ होना है। उसको ये नहीं पता कि इसके पहले भी था और कुछ इसके बाद भी है। उसको लगता है जो है बस यही है और मैं सदैव जीवित रहने वाला हूं। वो इस भ्रम में होता है। तभी उसकी वॉइस के अंदर, उसकी आवाज के अंदर, उसके उसके सलीके के अंदर, उसके बात करने के तरीके के अंदर अहंकार दिखता है। इसीलिए दिखता है क्योंकि उसको लगता है मैं तो सदैव जीने वाला हूं, कभी अंत नहीं होगा। अगर अन्य कुछ ऐसा मिलने वाला है तो व्यक्ति को सिकुड़े हुए बंद कोठरी से बाहर जरूर आना चाहिए। दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। सिर्फ माँ काली का रूप ही बड़ा हुआ था, बाकी सब चीजें वैसी थी, सब कुछ अन्य सब कुछ साधारण था। हाँ, यह अवश्य है कि सब सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित सा, अच्छा सा लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से, यूं लग रहा था मैं आकाश तत्व से बना हुआ, क्योंकि आकाश तत्व जैसी विशालता महसूस हो रही थी, अबंडेंस फील हो रही। कोई बैरियर नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई रोक नहीं थी। जो वो कह रहे हैं कि मुझे गंगा तट के किनारे घाट चलते लोग सब दिख रहा था, तो मतलब कोई कोई बंधन नहीं था, दृष्टि कहीं भी कितनी भी दूर देख सकती थी। तो उन्हें आकाश तत्व जैसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आकाश विशाल होता है, ऐसे ही जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो, इतना हल्का उनको लग रहा था। आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति सजग थे,
अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंद में दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजा जी को पवित्र बेल वृक्ष की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। वो दिव्य दृष्टि थी, देख पा रहे थे। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, यहाँ एक छोटी सी चीज है, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी चीज है। उनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की। पहले तो स्वयं उसने प्रयास किया इस रास्ते में अपने आप को कनेक्ट करने का, फिर उसने इच्छा जाहिर की कि उनके पति भी इस रास्ते पर चले। अगर वो इच्छा जाहिर नहीं करती और वो सिर्फ उनके लिए नेगेटिव ही बोलती, उनकी शिकायत ही करती, उनसे लड़ती ही, और हर टाइम उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती, इससे डिस्कस करती, उससे करती और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बात बोलती, तो ये क्षण कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन पति रिश्तेदार दोस्त कोई भी हो सकता है। पहला प्रयास अनका जी दोनों में से जो सॉरी टू सॉरी बड़ा प्यारा दिस 1 2 3 4 5 6 दो लाइनें पीछे दोबारा आपकी गिनी आवाज है। कट रही है। या नाउ मेरे एंड से भी म्यूट कर रही हूँ, बट हो नहीं पाता कई बार, बट नाउ आई एम एबल टू डू। क्या विनी आपकी ना आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो विनी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस ना hear me कट। now? अब सुनाई दे रहा है आपको? हाँ कैन अब यू हियर मी नाउ? यस, हाँ जी। मैं कह रही हूँ ये बहुत ही प्यारा प्रसंग था और आपने बहुत ही प्यारी तरह पढ़ा। सो इफ यू कुड जस्ट रिपीट लास्ट 3-4 लाइन, बहुत प्यारा था कि उसने कैसे अपनी इच्छा जाहिर की और वो पूर्ण हुई, तो बहुत प्यारा लगा। तो इफ यू कुड जस्ट रीड एंड देन एक्सप्लेन, बड़ी प्यारी तरह आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी भी आवाज शायद कट रही थी तो आई कुडंट हियर द लास्ट 3-4 हाँ लाइंस, इसलिए बोला मैंने। थैंक यू। अब ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर उनकी पत्नी ये प्रयास ना करती और ये सोचती कि मैं इनको इसमें लेकर आऊं, और अगर वो सिर्फ शिकायत ही करती, उनकी कंप्लेंट करती, उनके लिए नेगेटिव बोलती, अपने 10 रिश्तेदारों को उनकी बुराई करती, ये नहीं सुधर सकते। 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए इनके पीछे पड़ी हुई हूँ, ये चिकने घड़े हैं, इन पे कोई असर नहीं होगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ इनकी जिंदगी, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करती, तो ये घड़ी कभी नहीं आती, ये घड़ी कभी नहीं आती। भगवान कहते हैं तू इच्छा तो कर, कैसे करना है वो मैं देखूंगा, किस रास्ते से करना है वो मैं देखूंगा, करना है नहीं करना है वो मैं देखूंगा। अगर मैं नहीं भी करूंगा तो मैंने कुछ और बढ़िया सोच रखा होगा। मुझे शीतल ने बोला कि एक विश लिखो 369 वाली। मैंने वो विश लिखी शीतल, मैंने वो विश लिखी, और वो विश अगले ही दिन पूरी होनी थी, मतलब वो उसका रिजल्ट अगले ही दिन आना था। मैंने वो लिखी और वो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट 0 आया, उसका नहीं आया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। उसका क्या रिजल्ट आया मुझे उससे एक एक तिनका भी नहीं लेना मुझे उससे कि क्या रिजल्ट आया। मैंने एक लाइन बोली, शीतल जी थैंक यू सो मच, मेरे पूरे घर में सबने लिखी, जिसको मैंने कहा, जिसने सुनी मेरी, सबने लिखी, वेरी नाइस, पूरे विश्वास से हमने लिखी। मैंने ये सोचा कि प्रभु अच्छा तुझने मुझे छोटा नहीं देना, तू मुझे इससे कई गुना बड़ा देना चाहता है। मैंने ये कह के प्रभु के बहुत शुक्रिया किए कि मेरा पिता इतना इतना ऊंचा है तो मेरे लिए कुछ ऊंचा ही सोचेगा। शायद मैंने छोटी चीज मांग ली थी, उसको है कि तेरे को तो मैंने बिल्कुल बहुत सही है, बड़ा देना, बिल्कुल। बहुत बड़ा देना। तो मतलब हमने पूरा आनंद लिया, हमारे पूरे परिवार ने आनंद लिया, सबने बड़े प्रेम से लिखा और हमने खूब एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया उस 9 बजे के मोमेंट को। मैंने मेरे जो भी 2-4 कनेक्टेड थे उनको भी मैंने बोला, बिन्नी से भी बात हुई, मैंने अपने बच्चों को भी बोला, हस्बैंड को भी बोला, और भी 2-4 लोगों को बोला, सबने लिखा। मतलब वी आर सो हैप्पी, बट द पॉइंट इज दैट कि हमारी उससे आस्था कितनी जुड़ी हुई है कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे।
क्या हम दुखी हो जाएंगे, हम रो देंगे, या हम कहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता? नहीं, 100% होता है, 100% होता है। ना होके भी एक मैसेज है कि इससे बड़ा होना है, इसलिए प्रसन्न रहो। वैसे भी ये टेस्ट ऑफ फेथ होता है एक्चुअली, जब यस। ना होती है ना, इट इज द टेस्ट हाँ, ऑफ फेथ। कि हम तब भी क्या उतना ही प्रेम दे पा रहे हैं उस घटना को? क्या हम उतने ही कनेक्टेड हैं उसके साथ जैसे हम लिखने से पहले हो रहे थे? या हम उदासीन हो गए हैं, या हमने छह कह के उस चीज को उड़ा दिया? इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितने एजुकेटेड हैं उस चीज और कितना हमारा फेथ कनेक्टेड है उससे। यस। तो ये जो उनकी पत्नी ने किया, बहुत अच्छा काम किया कि नेगेटिव होने के बावजूद भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी और ये कहा कि किसी तरह इन्हें इस भौतिकवादिता से बाहर ले आओ, किसी तरह इन्हें इस Vandana, अध्यात्म से जोड़ दो। जी। is it that easy to do this? ये डिपेंड करता है कि हम, उसके लिए उनकी वाइफ का पहले सेल्फ एजुकेटेड होना जरूरी था, क्योंकि जब व्यक्ति खुद एजुकेटेड होता है तभी वो आगे वाले के लिए बोल सकता है कि इनको इस जर्नी पे ले आओ। अगर वो खुद एजुकेटेड नहीं होता तो उनके हस्बैंड जितनी नेगेटिव बात करते थे वो उनसे 4 गुना नेगेटिव बोलती, उनसे 10 गुना नेगेटिव बोलती। पहले वो खुद अवेयरनेस में आई, उन्होंने 1 साल क्रिया योग किया, खुद को एजुकेट किया, खुद के अंदर एक सिस्टम को लेकर आया, तब वो इस काबिल हुई और बेहतर तरीके। हालांकि वो बोलते हैं कि उनकी सिस्टर पहले भी इसी भाव में रहती थी और उनकी सिस्टर ने भी काफी मोटिवेट किया था अपने ब्रदर को, मतलब उनके साथ वो सहमत होती थी। तो शी वॉज ऑलरेडी वेरी गुड। फिर उन्होंने क्रिया योग भी किया तो वो और अच्छी हो गई। और उसके बाद जो अच्छी वाइफ्स होती हैं वो ऑलवेज गॉड से प्रे करती हैं कि अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं उनके हस्बैंड या फैमिली के कोई भी मेंबर, तो हमेशा गॉड से प्रे करना है। सारे भगवान को हर धर्म के अंदर बोला जाता है कि उस पर्सन को बुरा भला मत कहो, गॉड से प्रे करो कि हे भगवान इसे सद्बुद्धि दो। ये तुम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इन्हें सद्बुद्धि दो, इन्हें प्रकाश दिखाओ, इन्हें प्रकाश मिला। प्रभु कहते हैं तू मांगेगा तो मैं दूंगा, तू मांगेगा तो मैं दूंगा, 100% दूंगा। पर क्या तू मांग रहा है? तू इच्छा जाहिर कर रहा है। अब तूने इच्छा जाहिर की है तो देखो कितना बड़ा चमत्कार कर दिया प्रभु ने। स्वयं माता ने दर्शन दे दिए, स्वयं उन्होंने बोल दिया कि जाओ तुम्हारी ये इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। और स्वयं इन्होंने फील किया कि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पहले से बेटर होगी। तो ये कोई छोटी चीज है? हमारे कांटेक्ट में एक पर्सन है, वो बोलते हैं कि जब मेरा मन बेचैन होता है ना भाभी जी, तो मैं यहाँ ना चुलकाना धाम चला जाता हूँ। ऑल ऑफ ए सडन ही हैज स्पोकन लाइक दिस। मैं ना चुलकाना, मैंने कहा चुलकाना धाम जाके क्या फील होता है आपको? कहते वहां जाके मेरी एनर्जीज अच्छी हो जाती है, फिर वापस आता हूँ, फिर कुछ टाइम ठीक ठाक चलता है, फिर कभी टेंशन होती है तो चुलकाना धाम चला जाता हूँ, वहां से अच्छी एनर्जीज लेकर आता हूँ। एक आदमी प्रयास तो कर रहा है, करीब तो नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आप से लड़ तो नहीं रहा, वो सरेंडर तो कर रहा है, वो फेथ तो कर रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है। वो अपने आप को खाली जजमेंट ही तो नहीं करता जा रहा कि अपने आप को जज ही करता जाए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे हो गया था, क्योंकि हमारे घर ऐसे हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। वो ऐसे सारी दुनिया को जज कर करके अपने आप को कोस रहा है। क्या वो तो नहीं कर रहा? इसके ठीक बाजू में 2 कदम दूरी हमारी उन्नति खड़ी होती है। जब ये एक व्यक्ति ऐसी क्रिबिंग में रह रहा होता है तो कभी वो वहां तक नहीं पहुंचता, और जैसे ही वो अपने आप को इन सब चीजों का बक्सा बंद करता है उसके ठीक बाहर उजाला होता है। यही इस चैप्टर में आज हमें यही पढ़ा है हमने कि ठीक उसके बाहर उजाला है। उन्होंने बोला यही कि रोकते हैं, आई थिंक टाइम काफी ज्यादा हो हाँ, गया इस आज। पेज को हम पूरा कर लें, हाँ, पूरा कर ले। इसको कर लेते हैं। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से से भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। वह सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता भी लुप्त हो गई, विशाल आकार भी अदृश्य हो गया, अब अपना मूल आकार ले चुका था और मेरा शरीर पुनः धूप में झुलसने लगा। पहले याद है, तपती हुई जमीन पर नंगे पैर, उन्हें लग रहा था कि उनके पैर जल रहे हैं, वो पैर जलने भी बंद हो गए थे। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संत के शरीर पर कुछ स्किन पर कुछ निकल आया था। जब वो अध्यात्म में या साधना में 18-18 घंटे रहे तो उनका शरीर भी ठीक हो गया, उनके रोग भी ठीक हो गए, यानी कि महसूस नहीं होता। प्रभु ऐश्वर्य और रूप के स्वामी है, उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और वो जो मैं छलांग लगाकर छाया में चला गया क्योंकि पैर जलने लगे थे। सतीश बाबू भी
गुस्से में मेरे पीछे वहीं आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था। अरे मूर्ख, मेरे बहनों ही बरस पड़े, घंटों भर घंटे बीत गए और तुम यहाँ पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। जी, इतना ही पढ़ते हैं आज। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। सॉरी, समय आज ज्यादा हो गया थोड़ा सा। सॉरी नहीं है, थैंक यू दैट यू हैव गिवन अस दिस टाइम। मैं भी टाइम देख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि या तो आप फ्लो में हो या आपके पास समय है, तभी आप प्रोसीड कर रहे हो। तो प्लीज डोंट से तो फ्लो सॉरी। ही था। प्रिविलेज फॉर अस कि आप आते हो, समझाते हो, टाइम एक्स्ट्रा देते हो। तो मैंने कहा समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आपकी बोली में ही समय था, जी, बहुत अच्छा समय था। so we'll not have a silent time, but we'll have this time for sharing the reflections और जो भी आपके takeaways हैं। मैं before anyone come up and says और share, विनी आपने क्वेश्चन किया कि is it that easy, कि इतना इजी है कि आप सुन रहे हो कि भगवान अच्छा कोई बड़ी चीज रखी है। इट इज रियली इजी फॉर द पीपल, और जैसे मोनिका जी ने कहा ना, अ पर्सन हु इज ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट इज डैम इजी। और अगर सुनैना कॉल पे हैं अभी, जिनको हम रेनू मैम के साथ बैठे थे, सेम चीज मैंने मैम से कही कि मैम अगर कोई चीज मिस होती है ना तो मैं परेशान नहीं होती। तो मुझे पता होता है कि कुछ बिगड़ आ रहा है, मतलब मुझे पता होता है ये, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं। सेम सेम, मैं अभी जो विनी का क्वेश्चन था उसी का आंसर था, इसीलिए मैं पहले बोली। और आपने वो कहा भी कि अच्छा तूने मेरे को बड़ी चीज के लिए बनाया है, तो मैंने कहा यही तो मैं दिन को अभी बात रेनू मैम के साथ करके आई हूँ कि अगर कुछ मिस होता है मेरा या पूरा नहीं होता, तो मैं, मेरे को बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि समथिंग इज बिगर इज टू कम, क्योंकि वो ऐसे ही मेरा पैटर्न है, वो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं समझ आती हूँ कि अच्छा ये नहीं कुछ और आपने मतलब इसको तो चार अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया ना, तो अब ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे अभी ही ऐसे ही है। या दैट्स राइट, चलेगा। यही सेम बात मैंने अभी दिन में ही डिस्कस करके आए हैं हम। तो वो बिल्कुल विनी, ये पॉसिबल उनके लिए है, उनके लिए इजी है जो सच में अपने पे काम कर रहे हैं। सच बता रही हूँ, मतलब ये ऐसे नहीं मैं बोल रही, ये सच में पहले मैं भी बड़े, मेरे को एग्रेसिव और गुस्सा और फ्यूरियस हो जाना कि ये कैसे। अभी समझ, अभी एक तो पेशेंस भी आ गया है, थोड़ी एक्सेप्टेंस भी आ गई है। और ये फेथ, ये मेरा पैटर्न फेथ बन गया है कि बिगर, अच्छा ये नहीं बिगर, मतलब ये पता है मुझे, मुझे बहुत क्लियरली पता होता है कि ये पता है भी, अब तू क्या कर रहा है ना, मुझे समझ आ रही है व्हाट इज गोइंग टू कम। so this is what it has developed. So it is easy, it is very easy for the people who are on the journey of self awareness, जो अपने पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली दिख रहा होता है, समझ आ रहा होता है ये बात। जी, over to you people, anyone who would want to share. Yes, Sheetal, Asneha, Yogini ji, Bhumika, Indu ji, Alka ji, Ashwinder ji, Poonam ji, Meenakshi ji, Sunaina, and 1 2 3 4 5 6 Vinny. आप ये हेलो बताओ, एवरीवन। डू यू एक्सपीरियंस दिस? आपने बहुत अच्छी चीज बताई, सो नाउ प्लीज पुट सम मोर लाइट ऑन इट। Like एग्जाम्पल में बहुत सारी, मतलब मेरे अगर छोटा, जैसे कोई, मैं बताती हूँ, मेरा अगर कोई एक एक दिन का ट्रिप कहीं बन रहा है, मेरा कैंसिल हो जाता है ना, तो आई डोंट फील पैनिक। मुझे पता है कुछ 3 दिन या 5 दिन का बनने वाला है, और ऐसे ही होता है, राइट। अगर जैसे कोई चीज रिपेयर करा रही है तो वो रिपेयर नहीं हो रही, नहीं होती, तो अ- अभी भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। तो समझ आता है कि अच्छा, कि कुछ और मिल रहा है ना, रिपेयर वाली चीज नहीं चाहिए, नई चीज आने वाली है, तो रिपेयर की जरूरत नहीं है, ये अब ये समझ आ रही है चीज। और वो ऐसे होता है कि विद द टाइम चीज मेजर प्लेटफॉर्म पे आती है, बड़ा रूप लेके आ रही होती है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस में हुआ है ये। सो आई नाउ आई हैव डेवलप्ड दिस फेथ कि हाँ, कि ये इफ इट्स नॉट वर्किंग, अ बेटर प्लान, देयर इज अ बेटर प्लान डेफिनेटली। गॉट इट। थैंक यू। और ये ये भी बड़ा अच्छा है। वो बहुत सारी चीजें आज भी डिस्कस हुई कि जो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे होते हैं, अगेन वो आपको आगे पुश करने की जर्नी पे ही होते हैं। वो चैलेंज वैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं सारी की सारी। दीज आर द रीजंस फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। नहीं, नहीं सुई लगेगी तो उठ के भागोगे नहीं, वो बहुत क्लियर है ये, बहुत क्लियर है। Having said that, I don't again, I don't ask universe to give me pains and pricks so that I move.
मैं तो आई वांट टू मूव जॉयफुली पीसफुली विद ग्रेस। आई तो ऑलवेज इनवाइट एंड आस्क कि मैं अगर मूव करना है, मतलब ये सही बात है कि पेन से बंदा मूव करता है, ठीक है, बट अगेन हैविंग सेड दैट मैं यूनिवर्स को साथ साथ बोल रही हूँ, आई वांट टू मूव विद जॉय पीस एंड ग्रेस। तुषार जी, जी। जैसे आपने बोला कि जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर सेल्फ ग्रोथ, हाँ। तो वही है कि अपने हम अगर हमें बाई चांस कोई चीज नहीं भी मिल रही है जैसे उस टाइम पे, दैट दीज वी कैन ऑलवेज कंसिडर एज अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ ग्रोथ। बाकी एक अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी लाइन भी कही थी इसके बारे में कि अगर मन का हुआ तो बहुत अच्छा, और हम्म। अगर मन का ना हुआ तो उससे भी से अच्छा, भी अच्छा, क्योंकि हाँ। उसमें वो डिवाइन पावर की वो मर्जी है। और वो डिवाइन पावर तो हमेशा अच्छा ही सोचेगा हमारे बारे में। इट विल यू विल लुक टू देयर प्लेसेस, वहां पे जाके देखेंगे जहाँ पे हमारी नजर कभी नहीं भी पहुंचती है, मतलब अगर इसको तो मूल वो लेके। मंत्र, हाँ, मूल मंत्र सभी बना लेना, समझ जाए, मतलब अभी धीरे धीरे सबको अपने लेवल पे समझ आता है, तो नो स्ट्रेस नो फोर्स। जिसको जब भगवान ने जिसके दिमाग में डालना तभी आएगा, मेरे कहने से नहीं आता। बिल्कुल। और मैं कहती भी नहीं मेरे कहने से सुनो समझो, बस आ जाएगा। जब उसने डालना होगा तो दिमाग में खुद ही आप लोगों के, जो जो तो समझते हैं वो तो बढ़िया है, जो नहीं समझ रहे उनको समझ आ ही जाना है। टेक योर टाइम, आएगा सब। जस्ट टू थिंग्स कि एक तो हम अपना कर्म जो करते रहे, एक फेथ रखें हमेशा, दो चीजें, कि हम्म। उसने हमारे लिए सही ही सोचा है, और अपना कर्म हमेशा जो करते हम्म। हैं, व्हाट आई फील। ट्रू ट्रू, थैंक एब्सोल्युटली थैंक राइट। यू या, थैंक थैंक यू यू श्वेता जी थैंक फॉर यू शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू। जी, who else would want to share? शीतल, डॉक्टर मैंने शीतल। कहा हमारे जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत आती है, सॉल्व नहीं होती तो हम फेथ पे ही विश्वास रखते हैं फिर भी, और नहीं क्यों हो रही, बस तब हम यही कहते हैं कि बस कोई बात नहीं, ये समय नहीं था, ऐसा नहीं होना था, कुछ अच्छा ही होना था। ये हम्म। हमें शुरू से सिखाया गया है कि बेटा इसमें कुछ अच्छा ही था, हम्म। इसलिए वो बात सही समय टाइम पे नहीं हुई। हम्म। और ये प्लेन क्रैश में हमने देखा भी कि कुछ लोग जो नहीं जा पाए वो हम्म। बाद में बोले कि हाँ ये प्लेन छूटना अच्छा ही था। तो ये हम्म। प्लेन क्रैश की बात नहीं है, मतलब इस जिंदगी में आपको समय समय बता देती है कि आपका अच्छा ही था, पर इंसान को परेशान होने की भी आदत होती है। वो हम्म। ये सोचता है कि मैं ही करता रहता हूँ, ऐसा होता नहीं है। जब हम्म। भगवान समय समय पे बताता रहता है कि नहीं तू नहीं, मैं ही करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस जी, ये समझने की जरूरत है। ओके, दैट्स थैंक राइट। यू। थैंक यू भूमिका जी। जी, डॉक्टर शीतल। या बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इस समय, और बहुत सारे इंस्टेंसेस याद आ रहे हैं विनी के क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत होता रहता है। अगर मैं इफ आई रिफ्लेक्ट बैक, कॉलेज के बाहर आके मैंने शायद ई कॉमर्स का कोई कोर्स उस समय बहुत चलन में था किया, और मैं सोचती थी यार इस लाइन में तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों ही किया मैंने। फिर धीरे धीरे किसी रास्ते चलते 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 बीपीओ से होते हुए, बैंकिंग से होते हुए, मैं आईटी में आई। आईटी में आने के बाद फिर मुझे लगा यार सारे लोगों को बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, तो जरूर कुछ अच्छा ही लिखा होगा, भगवान ने मेरे लिए कुछ बेटर आ रहा होगा, कुछ बेटर आ रहा होगा। सो आई यूज टू वेट, स्टार्टेड वाइल आई वाज वेटिंग, मैं साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रही थी, सीक्रेट वुक और ये सब प्रैक्टिसेस में पढ़ चुकी थी। और इवेंचुअली आई कट इट शॉर्ट, इवेंचुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये देख रही थी कि लोग एक्चुअली बाहर भेजे जा रहे हैं किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, वो कंपनी चेंज करने के बाद मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां मुझे बाहर बुलाया जा रहा है। एंड देयर वाज अ बिग डिफरेंस। यहां से कोई आपको भेज रहा है ऑन शोर तो कहते थे काम के लिए जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, लेकिन वहां बैठा बंदा कह रहा है हमें शीतल से मिलना है, उसको बुलाओ, क्लाइंट कह रहा है। तो मुझे लगा अच्छा ये दिन दिखाना था गॉड ने, इसलिए वो नहीं दिखाया। तो मेरा फर्स्ट बिजनेस ट्रिप जो था वो इस तरह से था कि मुझे बोला गया कि आप आ जाओ बस मिलने। और मैंने कहा अपने बॉस से कि क्या आइटनरी बनानी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये वो। कहते बस चले जाओ मिलने, जो होता जाएगा गो विद द फ्लो। मैं बिना प्लान ऑफ एक्शन, बिना मीटिंग्स का एजेंडा लिए कि कब कौन सी टीम के साथ क्या मीटिंग करनी है, कुछ नहीं किया, बस पहुंच गई। और वहां पहुंचकर आई वेंट विद द फ्लो एंड आई वाज सो थैंकफुल। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों नहीं हुआ। और उसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो ई कॉमर्स कोर्स मैंने किया था और ये सारी चीजें सीखी थी, वो मेरे पास डायरेक्टली काम नहीं आ रही थी, मगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्लाइंट को मैं क्यों नजर आई, क्योंकि मैंने इस नॉलेज को वहां टीम में किसी के साथ यूज करके कुछ नया क्रिएट किया। तब मुझे समझ आया अच्छा भगवान ने तब ये पढ़ाई मुझे इसलिए कराई थी क्योंकि वो यहाँ काम आनी थी।
और मेरा बिलीफ इतना बढ़ गया कि अगर भगवान मुझे कुछ कुछ दिखा रहा है रास्ता, कहीं रास्ते की अड़चने भी दिखा रहा है, अच्छाइयां भी दिखा रहा है, अचीवमेंट्स भी आ रही हैं, और उनका मुझे इमिडिएटली समझ में नहीं आ रहा ना कि क्यों ये मैं यूज करूं, कहाँ यूज करूं, पता नहीं, देन आई वेट. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव माय जॉब, फिर से व्हाट नेक्स्ट करते करते आई क्रिएटेड अ कोर्स फॉर माई सेल्फ, जिसको मैं अपना सिग्नेचर प्रोग्राम कहती हूँ, और मैं उसको कॉपीराइट करा चुकी थी विद इन टू मंथ्स ऑफ माई लीविंग द जॉब. रेडी हो गया, कॉपीराइट हो गया. 1 साल लगता है उसको ट्रेडमार्क होने में. वो सब मैं वेट करती रही, साथ साथ कुछ और चीजें सीखती रही. अब मैंने टैरो रीडिंग सीखी. अब मुझे रियलाइज होता है कि वो तब मैंने सिर्फ कॉपीराइट करा के रखा क्यों था, वो लॉन्च क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्किल उसमें मर्ज होनी थी और ऐड होनी थी, तब लॉन्च होना था. वरना अगर मैं तब पैनिक करती ना कि यार क्यों नहीं मैं लॉन्च कर रही हूँ, व्हाट इज स्टॉपिंग मी, व्हाट इज ब्लॉकिंग मी, भगवान मुझे वो वाला मौका क्यों नहीं दिखा रहा या अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही, आई डिड नॉट हैव डाउट. आई वॉज ट्रस्टिंग हिम ब्लाइंडली. लाए हो यहाँ, मतलब मेरा पता है एक सेंटेंस मुझे बहुत हेल्प करता है, शायद मैंने टोनी रॉबिन्स से सुना है. इफ गॉड ब्रिंग्स यू टू इट, ही विल ब्रिंग यू थ्रू इट. इसको मैंने यहाँ पकड़ लिया, लिख लिया, छाप लिया, इम्प्रिंट कर लिया. अगर भगवान तुम्हें यहां तक लाया है तो यहां से पार भी ले जाएगा. तो अब मुझे समझ में आता है कि सारी चीजें मैं क्यों सीखती चली जा रही हूँ, क्योंकि इनका मिश्रण आगे जो बनेगा वो मेरे काम आएगा, वो मुझे हेल्प करेगा दुनिया तक पहुंचने में. तो मुझे खुशी भी हो रही थी जब इन्हीं ने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यस इट इज इजी. और तुषार का आंसर बहुत मैं वैलिडेट कर पा रही थी कि जो लोग सेल्फ जर्नी में होते हैं या स्पिरिचुअल साइड में होते हैं या सेल्फ वर्क पे होते हैं ना, उनके लिए इस प्रैक्टिस में आना इजी हो जाता है, दैट यू एक्सेप्ट व्हेन थिंग्स डोंट वर्क. वन मोर रीजन, आप एलिमिनेशन कर पाते हो. अगर आपकी एक लिस्ट है, उसमें आपने ये चीजें सोची हुई हैं और कोई चीजें नहीं हो रही, तो काटना आसान है कि अच्छा ये नहीं होना, ये नहीं होना. कहते हैं ना कि वो बल्ब एडिसन ने जिन्होंने बनाया था कि भाई 1,000 या 10,000 बार उनको पता चल गया कि ऐसे नहीं बनाना, तो वो नहीं होनी थी. लेकिन जैसे होनी थी उसका तरीका वही बता पाए और कोई नहीं बता पाया. सो ब्यूटिफुल रीडिंग है. और ये चैप्टर बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि स्वयं माँ का स्वरूप उनके सामने, सारी चीजें फिर से एक हो गई और एकाकार हो गए, और इतना दिव्य दृश्य उन्होंने देखा. और मजे की बात की अपने जीजा जी को भी किसी न किसी तरह, आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि बहुत मजेदार एक्सपीरियंस हुआ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग फर्दर. थैंक यू मोनिका जी, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने भी. थैंक यू. Thank you, Sheetal. Thank you. Great share. Yeah, anyone else who would want to share? Sunaina, would Thank you, Sheetal, for such a lovely share. Because I was even thinking, why am I listening today? Because as in, मेरे को वो इतना सब कुछ देता है ना, तो एक कीड़ा बोलने लग जाता है कि आज क्या था मेरे लिए. So when Sheetal, you shared it, I felt the same. That यार मैं गुड़गांव छोड़ के चंडीगढ़ आ गई हूँ और मुझे ऐसे लगता है मैं बंद दरवाजों के अंदर प्रिजन में बंद हो गई हूँ. बिकॉज आई डोंट नो एनीवन, आई कांट ड्राइव आउट, मैं कहीं जा नहीं सकती, कोई फ्रेंड्स नहीं है. एक ये 7 बजे की कॉल मेरे लिए एक रिलीविंग होती है कि चलो कोई तो है आसपास, आई कैन मीट विद. we are here in Chandigarh, Sunaina. एक्चुअली Asnia, God is preparing us for something. जब तक हम unprepared है, He will not throw us to swim. वो नहीं हमें फेंकना चाहते उस समुंदर में जहां के लिए हम तैयार नहीं है. पहले वो हमें ट्यूब देंगे, कोई फ्लोटर्स कुछ देंगे वो हमें. तो अगर आपको इन चीजों का, इन कॉल्स का सहारा है, तो ये प्रिपरेशन है उस चीज के लिए जहां आपको उन्होंने लेके जाना है. तो अगर हमें चीजें नहीं मिल रही, तो यानी कि हमें अंदर झांकने की जरूरत है. वो कौन सी चीज है जो मुझ में अधूरी है, उस राह पे जाने के लिए जो मुझे अब तक मिली नहीं. मुझे अपने अंदर झांकना है, क्या अधूरा है प्रभु, और क्या लाना है मेरे अंदर, लाओ जल्दी लाओ. मुझे जल्दी दो वो ज्ञान जिसके बाद मैं आगे बढ़ सकूं. अगर मेरे पैर आज रुके हुए हैं तो वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं दे रही क्या सिखा रहे हैं, मैं सोच ही नहीं पा रही. और अगर मैं सोच पा रही हूँ तो क्या पता शायद मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही. देन डोंट पैनिक. तब भी उन पे अगर आप भरोसा करो. कहते हैं ना, बच्चे को हवा में उछालते हैं, उसे पता है माँ बाप गोद पकड़ लेंगे, वो डरता नहीं है उस समय जब वो हवा में होता है. हम वो स्टेज में हैं अभी. हम सब अगर उछल रखे हैं ना, तो हमें पता है हमें संभालने वाला है.
वो ब्लाइंड फेथ जब हम स्पिरिचुअलिटी में लाएंगे, तो फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आसान है, So तो हम true. कहेंगे हाँ आसान है। आन दो। By the way, Thank you so Asneha, much. yeah, thank you, Sheetal. Asneha, I didn't know that you are here in Chandigarh. Yeah, I'm इन here दोनों को in पकड़ो ना, Tirupur, yeah. अकेलापन मत पकड़ो। हम ये यही तो तुषार है। बैठी है, सुनैना बैठी है, इनको पकड़ो। घूमने जाती है, दोनों की दोनों Where, साथ लेके जाएंगी। yeah. Where do you live in? Where do you live, Asneha? I just stay close to that metro आता है ना जीरकपुर का चौक उसके पास। No problem. We'll catch up soon then. पॉप अप बना है एक नया डीकैथलॉन के ऑपोजिट। आई एम जस्ट That देयर is why you are बाय on गार्डन call today. सिटी। You got a company today. God answered your prayer. थैंक यू सो मच। Yeah. All right. Yes, Sunaina. Before we leave, though हम time थोड़ा up कर चुके हैं, Sunaina, would you like to share final thoughts here? Or are you sleeping? She's having a headache actually. I'm Oh, really sorry take for care. I'm actually having a very severe headache. If you don't mind, I can share in the next meeting. No problem. Yeah, Kindly please take care. apologize. Yeah, thank you Please guys. take care. Thank you. Yes. Anyone else who would want to Take share care. before we wind up with the concluding prayer? I think we can wind up, right? All right. Let's so आजकल प्रेयर प्रेयर कर रहे हो लास्ट में आप? जी कभी कभी every time भूमिका जी, every time it's happening. हो रही है, हर सेशन में हो रही है. All right, let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you everyone for your time, presence, Thank you, शांति everyone. शांति थैंक शांति। यू। reflections. Stay blessed, stay Thank happy. Bye you, thank bye. you, Take thank care. Bye. you. Bye everyone. आसनिया, आप चंडीगढ़ में हो, आपको मालूम नहीं था तुषार चंडीगढ़ में है? मुझे एक बिजनेस ट्री का तो पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि पर उसमें से एक दो लोग दुबई थे, तो दिस इज वेरी गुड न्यूज दैट शी इज हियर। तो कल ही देखो फोन ऐसा करती हूँ। है, मेरे ऐसा से है, और बेहतर. सुनो, वहां पे तुषार भी है और सुनैना भी है, ठीक बस है? परफेक्ट। तुमने ना इनसे पूछना नहीं है, इनके गले पड़ जाना है दोनों के। एक पूछना होता है कि हम पूछ के जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल तमीज नहीं दिखानी है आपने, गले आपने नहीं गले पड़ पड़ना. जाना है। गले लग एंड जा. दे विल एंटरटेन जूम यू, मीटिंग के दोस्त को डेफिनेटली दे विल असली दोस्त एंटरटेन। बनाना है। गले हाँ, लग जा बिल्कुल। आसनिया. ठीक है, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम देयर, वेरी गुड हाँ, टाइम। एकदम सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि यस आई हैव समबडी, बिकॉज मैं यस, गुड़गांव दिल्ली में रही हूँ ना, तो वहां तो इतना बिजी लाइफ रहता था। अब यहाँ कैसे लगता है प्रिजन में कि कहाँ कोई घुस नहीं, गए, यहाँ भी बंद बड़े हो गए। प्यार करने वाले बैठे हैं, आप आओ तो सही। They are आपको very हाँ, कुछ good अच्छे बंदे host. नहीं मिले? बिल्कुल आप गुड़गांव में welcoming विन्नी को host है मिस ये करके दोनों. आए हो वहां से, विन्नी वाला पड़ाव मिस कराए हो आप वहां पे। और शी इज ऑल्सो वो भी, उसको भी रहता है ऐसे लोग मिले और जिनके साथ हम अच्छे से बात कर सके, तो So चलो true. कोई बात नहीं, और ऐसे यू विल वही है ना एंजॉय कि देयर। हाँ, भीड़ वाली जिंदगी से रिलैक्सेबल हुए हो, आप ये सोचो, शुक्रिया मनाओ। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। It's very relaxing here in Chandigarh. बस हाँ slow हाँ, है. डेफिनेटली वेरी रिलैक्सिंग। आई वॉज एक्चुअली आज ही मैं ग्रेटफुल हो रही थी कि हाँ चलो पेस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हो गया है माइंड। बट फिर भी ऐसे लगता था कि यार कुछ तो होना चाहिए ना, दैट यू कैन ड्राइव आउट। माई हस्बैंड डजंट लाइक टू गो फॉर ड्राइव। वो कहेंगे नहीं आज बाहर ठंड है, आज बाहर बारिश है, बाहर नहीं निकलना। ऐसे ही होता किसका है, मन ऐसे ही नहीं होता ड्राइव चाहता है, पे किसी का जाना मन है नहीं तो यहाँ चाहता, आजा, मैं ही ले जा सकती हूँ, और कोई नहीं चलाता इतनी तेज। कम विद किसी मी, का आई विल हस्बैंड नहीं टेक यू लेके फॉर अ सेक्सी जाता. ड्राइव। You're not कम विद alone. मी, सबके ऐसे ही मोनिका जी बता देंगी या माहिर बता देगा। यस चंडीगढ़ में यस, आपको एक सबसे अच्छी बात नहीं मिली? क्या? दुनिया का सबसे क्लीन हाँ सिटी बिल्कुल कहलाता बिल्कुल, है। आपको ये पता है? आप प्रदूषण से भाग के दूर आप हो गए हो। आप इतना आदी हो गए हो कि आपको इंदौर पता नहीं एकदम लग रहा क्लीनेस्ट है। सिटी, हाँ इंदौर को जी, क्लीनेस्ट सिटी का हाँ अवार्ड मिला है, हाँ इंदौर को। जी। हाँ, इंदौर में कंजेक्टेड कौन है? कई क्लीनेस्ट सिटी सालों का से, अवार्ड मिला उसे। हाँ, कई इंदौर में सालों कौन से। है? जो कोई लोग अपना जा रहे हैं वो इंदौर में अपने एक को लकी सीरीज समझे। लॉगिन करता है। Not sure. थैंक यू Yeah, भूमिका जी। Asne, by the way, can I have your mobile if you can put it in the chat? If हाँ, I'll do that, I'll do that.
बिकॉज आप मेरे को अदरवाइज नहीं पता आपका ग्रुप में। I did. ओके। मोनिका जी, ये लाल रंग क्या दिखा रहे हैं आप हमें? तौलिया है या आपकी शॉल है या आपका रोब है? बार नहीं बार नहीं, ये दिखा रहे मेरी हो। जापा माला है मेरी। हाँ, बार बार दिखा रहे हो, सो वी कैन मेक आउट व्हाट मैं इज दिखा नहीं रही हूँ, रखी हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ, ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, पता करते हो आप। हम भी आ जाएंगे उस पड़ाव में, धीरे धीरे, बिल्कुल हौले हौले। बिल्कुल, ले ही आपका आएंगे भेद, हम। आपका भेद देख रहे हैं। हाँ। All right. Yeah, great. चलिए, Thank you. Thank you, Thank Kirti. you. ओके जी, Thank you, बाय बाय। everyone. See you as Bye गुड well. all. नाइट। Take I'll care. Bye call you bye. up. थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सबको। Good night. Take गुड care. नाइट। Bye. Good night, Shivratri.